का आज चुनाव है। आज मतदान की प्रक्रिया होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, वोटिंग होगी। आज ही शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले माना जा रहा है कि 10 बजे अपना वोट डालेंगे, लेकिन बीजेडी, बीआरएस जैसी जो पार्टियां हैं वो मतदान में शामिल नहीं होंगी। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं। वोटिंग के लिए एनडीए ने अपनी रणनीति बना ली है। एनडीए की मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति है। एनडीए सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं और सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री भी नियुक्त किया गया है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है और जिस तरीके से संख्या बल की अगर बात करें तो वो एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो उपराष्ट्रपति का आज चुनाव होना है। सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी। इसके पहले एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली के लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, जहां उन्होंने वोटिंग से पहले, इस मतदान प्रक्रिया से पहले भगवान की पूजा अर्चना की है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों का भी उन्होंने अभिवादन किया। तो ये तस्वीर है जहां पंडित पुरोहित दिखाई दे रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है। लोधी रोड स्थित राम मंदिर की ये तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या का भी जो गणित है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा में 542 सांसद हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो यहां पर 239 सांसदों की संख्या हो जाती है। संसद में फिलहाल सांसदों की संख्या 781 है, दोनों सदनों को मिलाकर। संसद में एनडीए के कुल सांसद 430 से बहुमत का आंकड़ा यह 391 का है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। ये कुछ आंकड़े ज्यादा भी हैं एनडीए के साथ। सीपी राधाकृष्णन की राह जो है वो आसान दिख रही है। संसद में एनडीए की ताकत मजबूत है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में एनडीए के 298 सांसद हैं। अब राज्यसभा में संख्या बल क्या है तो उसे भी जानिए। 132 सांसद एनडीए के राज्यसभा में है, यानी कि कुल सांसद जो है दोनों सदनों को मिलाकर के 430 एनडीए के पास हो जाते हैं। अब संसद में विपक्ष की ताकत क्या है उसे भी जरा समझिए। तो लोकसभा में विपक्ष के कुल 234 सांसद हैं और ये ताकत एनडीए के मुकाबले कम दिखाई देती है। राज्यसभा की अगर बात करें तो विपक्ष में कुल 77 सांसद इंडिया के पास है। तो संसद के विपक्ष में कुल 311 सांसद हैं, दोनों सदनों को मिलाकर, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 80 सांसद कम है, यानी कि फासला काफी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में एनडीए की जो राह है वो आसान दिखाई दे रही है। सीपी राधाकृष्णन की राह जो है वो आसान दिखाई दे रही है। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग है और इससे पहले सियासी घमासान तेज है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की रणनीति बनाई गई। तो देखिए किस तरीके से वोटिंग करना है एनडीए के सांसदों का, इसको लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई गई। और कह सकते हैं कि जो बिहार से नेता है, जेडीयू से सांसद है कौशलेंद्र कुमार, उनके आवास पर एक बैठक हुई थी। और हमारे साथ अमितेश जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमितेश, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हलचलें बढ़ी हुई हैं और समझ में आ रहा है कि जो सांसद हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या तस्वीर है वहां से? और अमितेश, आवाज आपको मिल पा रही है? तो चलिए अमितेश उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको हम तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हलचलें जो हैं वो संसद की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति का आज चुनाव है जिसमें लोकसभा के सदस्य
राज्यसभा के सदस्य वोटर होते हैं। और देखिए ये भी खास होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला वोट जो है वो डालेंगे और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही वोटिंग की शुरुआत होगी। तारीख 9 सितंबर, दिन मंगलवार, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। दोनों ही ओर से अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू के सभी सांसद जुटे और मंगलवार के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि 100% से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की रविवार से 2 दिन की कार्यशाला भी शुरू हुई, जिसमें सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण भी शामिल है। 9 सितंबर यानी चुनाव के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निवास पर बिहार एनडीए सांसद सुबह सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और वहां से वोटिंग के लिए एक साथ संसद भवन जाएंगे। बीजेपी की ओर से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं एनडीए के पास। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए इस चुनाव को लेकर के एक तस्वीर भी सामने आई और ये तस्वीर सामने आई जब लालू प्रसाद यादव और बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात हुई। लेकिन अब इस विवाद पर बी सुदर्शन का बयान सामने आया है और लालू से मुलाकात पर जो विवाद हुआ था और बीजेपी ने जिस पर सवाल उठाए थे और विवाद पर अब सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर क्या बोलना। लालू प्रसाद कोई मामूली आदमी है क्या? बट बीजेपी ने क्वेश्चन किया उस मीटिंग के साथ। अरे चलो कोई बात ऐसे चीजों पे क्या कमेंट करने का, उनके जो दिल में आया बोलते जाते हैं। क्या लालू जी कोई आम मामूली आदमी है क्या? ऐसा किसी के बारे में बोलना ये गलत है।